हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में एडविन बर्न्स की कहानी देखी, जिन्होंने बहुत गरीबी के बावजूद भी अपनी इच्छा शक्ति से इम्पॉसिबल दिखने वाली थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की अपनी डिजायर को रियलिटी बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ चैप्टर 1 के पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर की बाकी के लाइफ चेंजिंग स्टोरीज और आइडियाज को समझते हैं। एंड में आपको 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे, जिससे ना सिर्फ आप इस बुक का बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाल पाओगे, पर इस लर्निंग को हमेशा याद रखोगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। सो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। दूसरी स्टोरी पर आते हैं। चलो अब एक और सिचुएशन को देखते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके पास सारे प्रूफ है कि अब वो बहुत अमीर बनने वाला है, पर उसे खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गोल के सिर्फ 3 फीट पहले ही क्विट कर दिया। आई एम श्योर आपने इस इमेज को जरूर देखा होगा। फेलियर का सबसे कॉमन रीजन है तब क्विट कर देना जब कोई टेम्परेरी डिफीट से बाहर आने ही वाला है, पर उसे परमानेंट समझकर क्विट कर देना। जिंदगी में कभी न कभी हर इंसान इस गलती को जरूर करता है। कुछ याद आया? आई डर्बी के अंकल बाकी लोगों की तरह अंकल पर भी सोने का बुखार चढ़ा हुआ है। वो सोने के लिए जैसे पागल हो गए हैं। गोल्ड ढूंढकर अमीर बनने के लिए वो वेस्ट की साइड जाते हैं। रास्ता बहुत डिफिकल्ट था, पर उनकी गोल्ड को पाने की डिजायर एकदम पक्की है। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार उनको उनकी मेहनत का फल मिल ही गया। उन्हें मानो गोल्ड की खान मिल गई है, पर सोने को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत है। तो वो सोने की खान का मुंह बंद कर अपने शहर वापिस आ जाते हैं। उन्होंने अपने रिलेटिव और कुछ नेबर्स को सोने की खान के बारे में बताया और सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे वाह, सोना! सब मिलकर पैसे इकट्ठा करके मशीन खरीदते हैं। अंकल और डैबी खान से सोना बाहर निकालने वापस आ जाते हैं। पहली बार कार भरकर गोल्ड और बाहर निकाला और स्मेल्टर यानी सोने से बाकी के मेटल सेलेक्ट करने वाली प्रोसेस जहाँ होती है वहाँ पहुँचा दिया गया। इससे इतना तो साफ है कि उन्हें कोलोराडो की सबसे अमीर गोल्ड माइन मिली है। कुछ और ऐसी गोल्ड माइन से भरी कार उनका सारा कर्जा चुका देंगी। फिर भी उनके पास प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सोना बच जाएगा। जितना वो नीचे खोदते जा रहे हैं, उतनी डर्बी और अंकल की होप्स ऊपर जा रही है। फिर कुछ हुआ। अचानक और गोल्ड मिलना बंद हो गया। उन्होंने आसपास बहुत खुदाई करके सोने को ढूंढने की कोशिश की, बहुत ट्राई किया, पर कुछ नहीं मिला। फाइनली उन्होंने हार मान ली। उन्होंने सारी मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी। कुछ कबाड़ी बेवकूफ होते हैं, पर ये नहीं है। वो क्या करता है, माइनिंग इंजीनियर को माइंस की जांच करने के लिए बुलाता है। इंजीनियर ने कबाड़ी को फॉल्ट लाइन यानी जमीन के नीचे की दरार के बारे में बताया। इंजीनियर की कैलकुलेशन के मुताबिक सोना सिर्फ 3 फीट की दूरी पर था जहां उन्होंने ड्रिल करना छोड़ा था। गेस व्हाट? सोना वही मिला। कबाड़ी ने उस खान से $1 मिलियन कमाए। पता है क्यों? क्योंकि वो इतना समझदार था कि क्विट करने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस ले ले। ज्यादातर पैसे जो मशीन को खरीदने में लगे वो डैबी और अंकल के एफर्ट से हुए थे। उनके रिलेटिव्स और नेबर ने उन पर विश्वास करके उन्हें बाकी के पैसे दिए थे। बहुत लंबा समय लगा, पर उन्होंने सारे पैसे उनके वापस कर दिए। इतना लॉस के बाद डर्बी इस गम से तब निकल पाया जब वो लाइफ इंश्योरेंस की जॉब करता है और उसे इस बात का एहसास होता है डिजायर को गोल्ड बनाया जा सकता है। देखो, लाइफ में जब हमारी गलती से कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, वो हमको इतनी चुभ जाती है कि हम सोचते हैं यार कुछ हो जाए, ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। सेम डैबी के साथ हुआ। ये याद करके कि उन्होंने अपने अमीर बनने के मौके को सिर्फ 3 फीट पहले हार मानने की वजह से गवा दिया, डैबी ने अपने नए हुए काम में बहुत प्रॉफिट कमाया। उन्होंने खुद को कहा, मैंने गोल्ड से 3 फीट पहले क्विट कर दिया था, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर कोई मुझे नो बोलेगा जब मैं इंश्योरेंस बेचने के लिए उसके पास जाऊंगा। डैबी 50 से भी कम ऐसे लोगों के ग्रुप में था जिन्होंने $1 मिलियन से भी ज्यादा की लाइफ इंश्योरेंस हर साल बेचे थे। डैबी ने अपनी गलती से सीखे लेसन को कभी नहीं भुलाया और उसको भरपूर फायदा सक्सेसफुल बनने में लगाया। किसी भी इंसान के लाइफ में सक्सेस आने से पहले उसको हमेशा टेम्परेरी फेलियर का सामना जरूर करना पड़ता है। जब फेलियर इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है, तब सबसे आसान और सबसे लॉजिकल चीज हार मान लेना लगती है, और यही ज्यादातर लोग करते भी हैं। वो अलग बात है, कुछ लेजेंड्स होते हैं जो एक गलती बार बार करते हैं और फिर कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। नेपोलियन 500 से ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन से बात करते हैं। वो सभी भी यही कहते हैं, ह्यूज सक्सेस के सिर्फ एक कदम की दूरी पर टेम्परेरी फेलियर से लोग हार मान जाते हैं।
फेलियर सिर्फ हमको अपने रास्ते से भटकाने के लिए आता है और आयरनी ये है कि हम उसकी चाल में फंस जाते हैं। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी 3 फीट दूरी से मिस कर दी। उस एक्सपीरियंस से क्या लेसन सीखा, उसका अपने एडवांटेज के लिए अब आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं भी की है तो किसी और की गलती से सीख लो यार। जरूरी थोड़ी है सारे एक्सपेरिमेंट खुद ही करने हैं। थर्ड स्टोरी, परसिस्टेंस पर 50 सेंट्स का लेसन। डर्बी को ग्रेजुएट डिग्री मिलने और सोने की खान वाले किस्से के कुछ टाइम बाद डेबी का नसीब अच्छा था उस जगह पर मौजूद होना जहां उन्हें पता लगने वाला था नो का मतलब हमेशा नो नहीं होता। एक दोपहर डर्बी अपने अंकल की मिल में मदद कर रहे हैं। अंकल का एक बड़ा फार्म है जिसमें बहुत सारे ब्लैक शेयरक्रॉप फार्मर्स रहते हैं। इस वक्त अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट रेसिज्म एक बड़ी प्रॉब्लम है। फार्म का दरवाजा खुला है। एक ब्लैक किराएदार की छोटी लड़की चुपचाप अंदर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। अंकल उस लड़की को देखते ही गुस्से से चिल्लाते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? लड़की बोली, मेरी मम्मी ने 50 सेंट्स मंगाए हैं। अंकल चिल्लाकर बोले, मैं नहीं दूंगा, अब भागो यहाँ से। लड़की बोली, ठीक है अंकल, पर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। अंकल अपने काम में इतना बिजी हो गए कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि लड़की अभी तक वहीं खड़ी है। जब उनका ध्यान लड़की पर गया तो वो चिल्लाए, मैंने तुम्हें बोला था ना घर जाओ, अब घर जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा। और छोटी सी लड़की ने फिर ठीक है अंकल कहा, फिर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। अंकल गुस्से से बिल्कुल लाल हो गए कि एक ब्लैक लड़की ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि उस वक्त ब्लैक पीपल का व्हाइट लोगों का विरोध करना अलाउड नहीं था। अंकल एक लकड़ी का डंडा लेकर उसकी ओर चल दिए। उनके फेस पर ऐसा एक्सप्रेशन है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। डेबी को पता है उसके अंकल बहुत गुस्से वाले हैं। डेबी की मानो सांस रुक सी गई है। उसे पूरा यकीन था अब यहाँ मर्डर होने वाला है। जब अंकल उस जगह पहुंचे जहाँ लड़की खड़ी है, छोटी लड़की चुपचाप 1 कदम आगे बढ़ जाती है। ऊपर अंकल की आंखों में देखा और चिल्लाई, मेरी मम्मी ने 50 सेंट्स मंगाए हैं। उफ, अंकल रुक गए। 1 मिनट तक उस छोटी लड़की को देखते ही रहे। फिर धीरे से लकड़ी के डंडे को नीचे रखा, हाथ जेब में डाला, 50 सेंट निकाले और उस लड़की को दे दिए। लड़की ने पैसे लिए और धीरे धीरे उल्टा चलते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगी। पर उसने कभी अपनी आंखें अंकल से नहीं हटाई जिन्हें उसने अभी हरा दिया था। उस बच्चे के जाने के बाद अंकल एक बॉक्स पर बैठकर 10 मिनट तक उस विंडो को देखते रहे और सोचते हैं हुआ क्या उनके साथ। डेबी भी सोच में पड़ जाता है। उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है ब्लैक बच्चा अपने पूरे होश में एक व्हाइट रिडल से पंगा लेता है और जीत कर चला जाता है। उस बच्ची ने ऐसा कैसे किया? क्या हुआ था अंकल को जिसने उनके गुस्से को हटाकर उन्हें मेमने की तरह शांत बना दिया? ऐसी कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया उसने कि अपने से सुपीरियर को जीत लिया? ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन डेबी के मन में कई सालों तक चलते रहे जब तक उन्होंने नेपोलियन को ये कहानी नहीं सुनाई। नेपोलियन कहते हैं, मैंने भी 50 से ज्यादा साल का वक्त लगाया इस जवाब को पाने के लिए। इस सवाल का जवाब इस बुक के 13 प्रिंसिपल में छुपा है। इन 13 प्रिंसिपल में डिटेल आंसर है जो कि सफिशिएंट है किसी को भी उस पावर को समझाने और इस्तेमाल करने के लिए जिसको उस बच्चे ने बिना सोचे इस्तेमाल किया था। अपने दिमाग को खुला रखना, आपको एग्जैक्टली उस पावर का पता चलेगा जिसने उस बच्चे को अंकल के गुस्से से बचाया। इस पावर की अवेयरनेस आपको नेक्स्ट चैप्टर में हो जाएगी या फिर आगे के कुछ चैप्टर्स में। ये एक सिंगल आइडिया की तरह या एक प्लान और पर्पस की तरह भी आ सकता है। ये आपको आपके पास के एक्सपीरियंस तक ले जाएगा और एहसास कराएगा आपके पास के फेलियर और आपको उस लाइफ लेसन्स की याद दिलाएगा जिससे आप अपने सारे पुराने फेलियर की भरपाई कर पाओगे। डेबी कहते हैं, मैंने इस एक्सपीरियंस को इंश्योरेंस बेचने में इस्तेमाल किया। जब भी कोई कस्टमर इंश्योरेंस लेने के लिए मना करता मुझे सामने वो जिद्दी लड़की नजर आती, मुझे ये सेल करनी है। डेबी कहते हैं, अच्छी इंश्योरेंस की सेल मैंने तब की जब कस्टमर ने पहले नो बोल दिया था। डेबी कहते हैं, उन्होंने सीखा अपनी डिजायर की तरफ बढ़ते रहो चाहे चलना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये एक ऐसा लेसन है जो मुझे सीखने की जरूरत थी सक्सेसफुल होने के लिए। लाइफ बहुत अजीब है ना, इसे गेस करना मुश्किल है। सक्सेस और फेलियर दोनों की रूट सिंपल एक्सपीरियंस में होती है। मिस्टर डेबी का एक्सपीरियंस सिंपल और जो आम तौर पर होने वाला था, पर उस एक्सपीरियंस में जवाब था उनकी लाइफ की डेस्टिनी का। उनको इस लाइफ एक्सपीरियंस से फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने इसे एनालाइज किया और उससे मिलने वाले लेसन्स को समझा और अपनाया। जरा सोचिए उन लोगों का क्या
जिनके पास ना तो टाइम है ना मोटिवेशन अपने फेलियर को एनालाइज करके लेसन सीखने का, तो फिर वो लोग कैसे अपनी हार को जीत में बदल पाएंगे? पर वो सेम गलती बार बार जरूर करते जाएंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सजेशन। जब कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो वो इतना जल्दी और इतना अबंडेंस लेकर आता है कि सब सोच में पड़ जाते हैं, भाई अभी तक कहाँ छुपा हुआ था। हो सकता है आपको ये बात अजीब लगे, क्योंकि सालों से हम लोग हमारे पेरेंट्स और बाकी लोगों से ये बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि पैसे कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इसकी कॉन्ट्रास्ट लाइन भी सुनी होगी, सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करता है तो उसे सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए। नहीं सुनी? कोई ना, अब सुन लो। जस्ट इमेजिन, सूट बूट में मजदूर पत्थर तोड़ने बैठा है, क्या हुआ? सुनी थी लाइन पर एक्शन लेना भूल गए। ओहो, क्या करे, हम सुधरते ही नहीं। फिर कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। कोई ना पुत्र, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, जब आप अपने थॉट्स की पावर से अमीर बनने के प्रिंसिपल को जान जाओगे, तब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाओगे जहाँ से अमीर बनने की शुरुआत होती है। रिमेम्बर, जिनके पास भी डेफिनेट पर्पस होता है वो कम या नेग्लिजिबल मेहनत में भी उसे पा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। ये इतना सिंपल है। अब आप में से बहुत लोग जानना चाहते होंगे कैसे हम उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचे। इसकी रिसर्च में नेपोलियन ने 25 साल की मेहनत की। उन्होंने 25,000 लोगों से बात की, आखिर उन्हें भी जानना था कैसे अमीर बनते हैं। नेपोलियन एक बार सच बताते हैं, 1929 में बिजनेस मंदी शुरू होकर अपने सबसे ज्यादा लेवल पर है, पर जैसे ही प्रेसिडेंट रोजनबर्ग आते हैं सारी मार्केट जैसे तेजी से सुधरने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनका आना ऐसा था जैसे अंधेरे कमरे में मोमबत्ती धीरे धीरे रोशनी भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। आप सोच रहे होंगे करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, इन 13 प्रिंसिपल को जान लो और अप्लाई करो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लगेगी। आप बिल्कुल उस इंसान की तरह बन जाओगे जो जिसे टच करे वो सोना बन जाए। वाओ! आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? इम्पॉसिबल वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। अब हुआ क्यों नहीं, हम बचपन से यही सुनते आए हैं। एग्जाम्पल, स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पूरी जिंदगी में सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। शायद आपको ये लग रहा होगा हर काम हर कोई नहीं कर सकता, ये 13 प्रिंसिपल्स मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है। पर मेरी बात नोट कर लीजिए, ये बुक उनको सक्सेसफुल जरूर बनाएगी जो इन प्रिंसिपल पर डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस लगा देंगे। मैंने बचपन में एक डिक्शनरी खरीदी और सबसे पहले उसमें से इम्पॉसिबल वर्ड को काट कर फेंक दिया। आप भी अपनी लाइफ से इम्पॉसिबल वर्ड को निकाल फेंको। सक्सेस उसे मिलती है जिसका ध्यान सक्सेस पर हो और फेलियर जिसका प्रॉब्लम्स पर। ये बुक आपको हेल्प करेगी अपने दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग जो प्रॉब्लम पर रहती है उसे सक्सेस पर फोकस कर देगी। हम में एक कमी ये भी है कि हम अपने एक्सपीरियंस और बिलीफ से दूसरों के बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं। एग्जाम्पल, ये लेट उठता है, लाइफ में कभी सफल नहीं होगा। कुछ लोग मानेंगे अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। वो ऐसा सोचे भी क्यों ना, उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और फेलियर में निकल गई। अब कोई अचानक से आकर फॉर्मूला की बात करेगा, उनको ये झूठ जैसा ही लगेगा। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ। लाखों लोग हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के फाउंडर हैं, उनकी सक्सेस को लक मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। 1000 लोगों में से एक को ही पता होता है ये सीक्रेट, और जिन्हें पता होता है वो इस तरह की बात करने की गलती नहीं करते। फोर्ड की एक स्टोरी से आपको बेटर समझ आएगा। फोर्ड सोच रहे हैं वो V8 इंजन को ऐसा बनाएंगे जिसमें एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हो। पेपर पर तो डिजाइन बन गया, पर इंजीनियर ने हाथ खड़े कर दिए। उनके हिसाब से ये इम्पॉसिबल है। आपको पता है ये सुनने के बाद फोर्ड ने क्या कहा? मुझे किसी भी हालत में ये इंजन चाहिए, मैं इसे पाकर रहूंगा। आप काम करना शुरू करो, चाहे जितना टाइम लगे, तब तक कोशिश करो जब तक सक्सेसफुल ना हो जाओ। इंजीनियर को काम शुरू किए 6 महीने, फिर 1 साल हुआ। उन्होंने हर तरीका आजमा लिया पर कुछ हाथ नहीं लगा। 1 साल बाद फोर्ड सब इंजीनियर को बुलाते हैं, सब एक साथ इम्पॉसिबल कहते हैं। फोर्ड ने फिर बोला, जाओ काम पर लग जाओ, मुझे विश्वास है आप ये कर लोगे। इंजीनियर ने काम शुरू किया, फिर मानो जादू सा हो गया। जीत गई थी फोर्ड की डिटर्मिनेशन। 20th सेंचुरी के बिल गेट बन गए थे, मतलब उतने अमीर। अब आपको भी फोर्ड की सक्सेस का सीक्रेट पता लग गया है। इस्तेमाल कीजिए और अमीर बनिए। ये सच में इतना सिंपल है। आपको पता है पोएट हेनली कहते हैं, मैं अपने भाग्य का खुद भगवान हूँ और अपने मन का राजा। भगवान, उनके पास तो बहुत शक्ति होती है,
हमारे पास कौन सी है? अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की शक्ति। ये धरती, चंद्रमा, हर जगह रहने वाले सभी जीव जंतु एक एनर्जी है जो सबसे बड़ी असीम ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जिसे भगवान, एंजल या कुछ भी कह सकते हैं। ये ऊर्जा हमारे दिमाग में चल रहे थॉट्स की वाइब्रेशन से प्रभावित होती है और जो हम सोचते हैं वो हमारी जिंदगी में असल रूप में ले आती है। इम्पोर्टेंट बात यह है, ये शक्ति नहीं देखती आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा, उसका काम है बस तथास्तु कहना। तो सोच समझ के सोचिएगा। ब्रेन में जब एक थॉट बार बार चलता है, ब्रेन एक मैग्नेट बन जाता है और सेम एनर्जी के लोगों, सिचुएशंस और चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देखो, अगर अमीर बनना चाहते हो तो मन को मैग्नेट बनाओ, अमीरों की तरह सोचो, बिहेव करो। हमेशा याद रखो, जो भी आप बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो आप अपने दिमाग में पहले बन जाते हो, बाद में वो रियलिटी में सबके सामने आता है। ये बात हर चीज पर लागू होती है। आपके मन में अमीर बनने का थॉट हावी हो जाना चाहिए। आपके मन में सोते जागते हर वक्त सिर्फ अमीर बनने का थॉट होना चाहिए, तभी आपके डेफिनेट डिजायर पूरे होंगे। इस सब डिस्कशन के बाद दोस्तों, अब हम तैयार हैं फर्स्ट प्रिंसिपल को समझने के लिए। ओपन माइंड रखिएगा। बंद तो किस्मत भी थी अभी तक। याद रखिए, ये एक इंसान की इन्वेंशन नहीं है, पर 500 से ज्यादा ऐसे लोगों का लाइफ एक्सपीरियंस है जो गरीबी से बिना किसी इन्फ्लुएंस के न सिर्फ अमीर बने पर छा गए। ये प्रिंसिपल उनके लिए वर्क किया है तो आपके लिए भी करेगा, विश्वास रखिए। इस वीडियो की लर्निंग को परमानेंट बनाने के लिए 3 टास्क। फर्स्ट, समराइज दिस वीडियो। इस वीडियो को अपनी भाषा में जैसा आपको समझ में आए वैसे समराइज करिए। सेकंड, इस वीडियो से सीखे सभी इंस्पायरिंग आइडियाज को लिखो। थर्ड, इन आइडियाज की मदद से अपने पास्ट फेलियर या एक्सपीरियंस को एनालाइज करो। इन तीनों टास्क को आपको लिखना है, अंडरलाइन लिखना है। आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। मेरा इस YouTube चैनल को बनाने का मकसद हम सभी को एक डिस्कशन ग्रुप देना है, जिससे हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें, सेम सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इन टास्क को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम साथ में लर्न और ग्रो करके आत्मनिर्भर बने। वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे इस डिस्कशन ग्रुप में आप और मेंबर्स को ऐड करना चाहो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, keep growing and become Atmanirbhar.